हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार और आप सभी सुन रहे हो प्रे जीजस। मेरे प्रियजनों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि ऐसे ही अपडेट और प्रार्थना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियजनों, आज हम बात करेंगे कि आखिर सच्चा ईश्वर कौन है, सच्चा पिता कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। मेरे प्रियजनों, सत्य यह है कि एक ही सच्चा ईश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और केवल मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया। जी हाँ मेरे प्रियजनों, ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और केवल मनुष्य को ही उसने अपने स्वरूप में रचा है। इसलिए हमारा स्वभाव जानकर पक्षियों पेड़ पौधों जैसा नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप रचे गए हैं। मेरे प्रियजनों, पिता कहता है, परमेश्वर कहता है कि आज परमेश्वर ही आपको अपने स्वरूप रचा है। पिता ने आपको अपने स्वरूप रचा है। मेरे प्रियजनों, आज एक मनुष्य जाति ही है जो पिता के स्वरूप रची है, परमेश्वर के स्वरूप रची है। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर के बारे में हमें सही इस तरीके से सोचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर के बारे में एक गलत विचार मूर्ति पूजा है। भजन संहिता 50 उसका 21 पद में लिखा है, परमेश्वर उसके दोष के लिए दुष्ट व्यक्ति की ताड़ना करता है। तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परमेश्वर की इच्छा परिभाषा का सारांश सर्वोच्च उत्तम होने के नाते सभी का सृष्टिकर्ता और शासक व सौभाग्यता में जो सामर्थ्य, भलाई और बुद्धि में परिपूर्ण है, आरंभ करने के लिए सही है। मेरे प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के स्वभाव को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारे प्रति परमेश्वर कैसे कार्य करता है और आखिर सच्चा परमेश्वर कैसा है। मेरे प्रियजनों, एक कारण ने हम जानते हैं कि परमेश्वर के बारे में कुछ निश्चित बातें सत्य हैं। अपनी दया में उसने हम पर अपने कुछ गुणों को प्रकट करना स्वीकार किया है। परमेश्वर अपने अपूर्ण स्वभाव के कारण आत्मा है। परमेश्वर एक ही है, परंतु वह तीन व्यक्तियों, पिता परमेश्वर, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा, परमेश्वर के स्वरूप में अस्तित्व है। परमेश्वर असीमित, अतुलनीय और परिपूर्णीय, परमेश्वर प्रत्येक स्थान में विद्यमान है। मेरे प्रियजनों, पिता जो है वो हर स्थान में स्थित है, हर स्थान में रहता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर सब कुछ जानता है और उसके पास सामर्थ्य और अधिकार है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमारे प्रति कैसा चरित्र रखता है। मेरे प्रियजनों, यह परमेश्वर के चरित्र के गुण दिए गए हैं, जैसा कि बाइबल में प्रकाशित है। परमेश्वर न्याय प्रेरितों के काम 17 उसका 31 पद में लिखा है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, सत्य से पूर्ण है और पवित्र है। मेरे प्रियजनों, पिता पवित्र है और परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर तरस, दया और अनुग्रह को दिखाता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर जो होता है, परमेश्वर का चरित्र होता है जो तरस दिखाता है और हमारे प्रति न्याय की लालसा रखता है, परंतु क्षमा का भी प्रस्ताव देता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर, आज हम उसके अनेकों कार्यों को देखेंगे। मेरे प्रियजनों, हम उसके कार्य से सामर्थ हो परमेश्वर को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर करता है वह जो कुछ है उसमें से बह कर आता है। यह परमेश्वर के कार्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य काल में की एक संक्षिप्त सूची दी गई है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और वह निरंतर अपनी सृष्टि को संभालते हुए यशस्वी कार्य योजना को संचालित करता, जिसके पाप और मृत्यु के शाप से मनुष्य को छुटकारा सम्मिलित है। मेरे प्रियजनों, वह लोग
वह लोगों को मसीह के पास लाता है, वह अपने संतान को अनुशासित करता है मेरे प्रियजनों, और वह संसार के न्याय करेगा मेरे प्रियजनों। परमेश्वर का जो न्याय है वो संसार के प्रति है, और जितने भी मेरे प्रियजन हैं, जितने भी मेरे प्रिय मसीह भाई बहन हैं, आज उनका भी परमेश्वर न्याय करेगा और आपके सारे संकटों को दूर करेगा मेरे प्रियजनों। यदि आज आपके मन में विचार आता है कि आखिर सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा पिता कौन है, तो मेरे प्रियजनों परमेश्वर ही सत्य है, परमेश्वर ही पिता है, और हमारा परम पिता परमेश्वर ही यहोवा है मेरे प्रियजनों। जो हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे और उस पुत्र की पूजा करते हैं, हम उस पुत्र को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे न्याय के लिए भेजा और हमारे लिए उसने कोड़े खाए और अपना लहू बहाया मेरे प्रियजनों। यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के द्वार तक जा सकते हैं, पिता के पास तक जा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो मेरे प्रियजनों आज जान लीजिए कि हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं मेरे प्रियजनों। परमेश्वर के साथ किसका किसका संबंध है आज हम ये देखेंगे। पुत्र के व्यक्तित्व में परमेश्वर देहधारी हो गया, परमेश्वर पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया, और इस तरह से परमेश्वर और मनुष्य के मध्य अंतराल को पाट दिया गया मेरे प्रियजनों। केवल पुत्र के द्वारा ही हमें हमारे पापों से क्षमा प्राप्ति हुई मेरे प्रियजनों। मैंने अभी यही बताया कि यदि आप पिता को मानते हो, परमेश्वर को मानते हो, तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए और हमारे पापों के लिए हमें क्षमा प्राप्ति की मेरे प्रियजनों। परमेश्वर के साथ मेल विलाप और शक्ति, सुशालता, उद्धार और प्राप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता संदेहवासी करती है मेरे प्रियजनों, निसंदेह वास करती है, और इस तरह से हम वास्तव में जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। केवल हमें इतना ही करना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, प्रभु यीशु मसीह को जानना है, प्रभु यीशु मसीह की पूजा करनी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता की शरण में जानी है, यहोवा के शरण में जाना है और परमेश्वर से विनती करनी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हमारे सारे संकटों को टाल देगा मेरे प्रियजनों। आज आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से ये समझ चुके होंगे कि आखिर सच्चा परमेश्वर कौन था, सच्चा परमेश्वर कौन है, और पिता कौन था, परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कैसे इस धरती पर आए। ये सब कुछ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं मेरे प्रियजनों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।